पीडीएस ग्रुप में, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो हम देखेंगे आज छात्रों हिंदी व्याकरण के संधि का पठन पाठन करेंगे, अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले संधि पढ़ने से पहले हम यह देखें कि इसके पिछले क्लास में हमने वर्णमाला के विषय में चर्चा किया था। वर्णमाला में स्वर व्यंजन के विषय में बताया गया कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, अयोग वाह क्या है, उच्छिप्त व्यंजन क्या है, रूढ़ शब्द क्या है, इसके विषय में हम पिछली क्लास में छात्रों बता दिए थे। तो आज उसी के यहाँ पर उसका चर्चा किया जाएगा, संधि, और आज फिर हम उसी वर्णों का उपयोग करेंगे। यहाँ पर वर्ण क्या था, उसके बाद मूल स्वर क्या थे, हरस स्वर क्या थे, दीर्घ स्वर क्या थे, इसकी चर्चा हम पिछले क्लास में कर दिए थे वर्णमाला में। तो आज वही वर्णमाला का हमें फिर से यहाँ पर उपयोग होगा। तो छात्रों आज देखेंगे सबसे पहले हम संधि। संधि 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 का अगर मान लीजिए संधि एक शब्द हो गया, तो अगर इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा समधन धी। समधन धी यानी कि आइए देखते हैं इसका संधि विच्छेद करने पर हमें संधि मिला। तो सबसे पहले हम देखेंगे सम मीन्स क्या होता है और धी का अर्थ क्या होता है, इसका हम देखेंगे। सम मीन्स होता है सम्यक। छात्रों सम मीन्स सम्यक। उसके बाद ठीक, उचित आदि। सम मीन्स होता है सम्यक, ठीक, उचित आदि। उसके बाद धी मीन्स होता है मेल या जोड़ना। जोड़ना, मेल या जोड़ना। तो सबसे पहले हम छात्रों आइए देखते हैं संधि क्या होता है और संधि की परिभाषा जानेंगे सबसे पहले। तो आइए संधि देखते हैं किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसको हम जानेंगे संधि क्या है। तो संधि की परिभाषा आइए देखते हैं। संधि की परिभाषा, तो आइए देखते हैं संधि की परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा। तो देखेंगे वर्णों के मेल से जो विकारी शब्द बनता है, विकारी शब्द बनता है संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। तो आइए देखेंगे संधि के विषय में, संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की
होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग। तो छात्रों, देखा गया कि संधि की परिभाषा। इसके पहले बताया गया कि संधि का जो संधि विच्छेद होता है, समधंधी, सम का जो अर्थ होता है सम्यक, समान, उचित, ठीक। उसके बाद धी का अर्थ होता है मेल या जोड़। इसके विषय में बताया गया। फिर यह बताया गया कि संधि की परिभाषा मेरे प्रिय छात्रों, वर्णों के मेल से जो विकारी शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं या संधि कहते हैं। संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। तो आइए देखते हैं इनके कितने कितने प्रकार हैं। उसके विषय में सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे स्वर संधि क्या है, वह कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले हम देखेंगे संधि में स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि की जो डिफिनेशन है, आइए देखते हैं। स्वर के साथ स्वर के साथ स्वर के मेल से जिस शब्द का निर्माण होता है स्वर संधि कहते हैं। स्वर, स्वर धन स्वर बराबर स्वर संधि हम कह सकते हैं। अब देखेंगे स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद हैं। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देख लें स्वर संधि क्या है। स्वर के साथ स्वर के मेल से जिस शब्द का निर्माण होता है स्वर संधि कहते हैं। स्वर धन स्वर बराबर स्वर संधि। छात्रों, तो आइए देखते हैं स्वर संधि के कितने भेद के होते हैं, उनके अलग अलग भेदों की हम चर्चा करेंगे या उनके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले स्वर संधि के भेद। स्वर संधि,
होती है? स्वर संधि प्रमुख 5 प्रकार की होती है। पहला है दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण संधि नहीं, गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। चौथा है यण संधि। यण स्वर संधि। पांचवा है आयादी संधि या आयादी स्वर संधि। मेरे प्रिय छात्रों, बताया गया कि जो स्वर संधि है इसके 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम ये बताएं कि दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद दूसरा बताया गया गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि, पांचवा जो है अयादि स्वर संधि। अब हम इनके फर्स्ट यानी कि स्वर संधि के जो भाग है, पहला भाग दीर्घ स्वर संधि है, इसके विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, देखा गया कि स्वर संधि में 5 प्रकार के होते हैं, इसका बता दिया गया। तो आइए उसके पहला पार्ट की चर्चा हम करते हैं, दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि की डिफिनेशन जानेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो आइए देखते हैं कि इनकी परिभाषा क्या है। जब 2 सजाती स्वर सजाती मतलब यहां पर यह बात होगी कि एक ही जाति के स्वर तो आपस में मिलते हैं। तो वे अपने दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। इसी को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसी को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो छात्रों, बताया गया कि दीर्घ स्वर संधि की डिफिनेशन जो है, जब 2 सजाती स्वर आपस में मिलते हैं तो वे अपने दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। इसी को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। आइए इनके कुछ नियम हैं, कुछ इनके
तरीके हैं उसको हम सबसे पहले देखेंगे कि दीर्घ कैसे सजाती स्वर बनते हैं। कैसे दीर्घ बनते हैं आइए हमको हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो छोटा प्लस बड़ा आ जब मिलता है छात्रों तो वह बनता है बड़ा आ। बड़ा आ यानी कि उसकी एक मात्रा बनती है, एक खड़ी पाई, उसकी मात्रा बनती है। उसके बाद जब छोटा धन छोटा आ ही मिलता है तब पर भी वो अपने व दीर्घ में बदलता है, तब पर भी एक खड़ी पाई होगी। उसके बाद बड़ा धन छोटा आ जब मिलता है तब पर भी वो बड़ा आ बनता है। उसके बाद अगर छोटी प्लस छोटी ई मिलती है तो अपने ये भी दीर्घ में बदलती है, यानी कि बड़ी, यानी कि इसकी मात्रा यह होती है। उसके बाद बड़ी फिर छोटी ई मिलती है तब पर भी ये बड़ी ई भी बनती है। फिर क्या हुआ, छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलती है छात्रों तब पर भी यह बड़ी ई ही बनती है। कहने का मतलब यह अपने दीर्घ में, अपने सजाती स्वर में, अपने दीर्घ में बदल जाती है। तो आइए देखते हैं, जैसे अगर इसका उदाहरण देखना हुआ तो आ हुआ, छोटी बड़ा आ हुआ, छोटी ई हुई, बड़ी ई हुई। अब आगे ऐसे बनता जाएगा। अगर छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बन गया तो बराबर बनेगा छात्रों बड़ा ऊ अर्थात उसकी जो मात्रा होगी, उसकी जो मात्रा होगी यह होगी छात्रों, ये। उसके बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलेगा तब पर भी बड़ा ऊ बनेगा। उसके बाद जब आए देखेंगे री और जब री मिलेगा तो ये अपने बड़े दीर्घ में बदल जाएगा, तो ये ऐसा बनेगा और इसकी मात्रा छात्रों ये होगी। तो ऐसे यह अपने वर्ग में दीर्घ स्वर में बदल जाता है। तो आइए देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण आइए देखते हैं उदाहरण क्या होता है। सबसे पहले हम उदाहरण इसके एग्जाम्पल देखिए। जैसे विद्याधनालय, छात्रों विशेष ध्यान देंगे कि विद्याधनालय बराबर क्या होता है। तो यहां पर जब बड़ा मिला उसके बाद ये दोनों बड़ा मिल गए तो ये अपने दीर्घ में बदल गए और अपने दीर्घ में बदल जाने पर, यानी कहने का मतलब इसकी मात्रा, दोनों मात्रा जब मिली दोनों स्वरों के बीच में, वर्णों के बीच में, तो ये अपने दीर्घ में बदल गए। तो यहाँ पर ये बड़ा हो गया। उसके बाद विद्याधनालय का अगर हम संधि विद्यालय बराबर होगा विद्यालय, विद्यालय। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, इसकी हम चर्चा करते रहेंगे। ये तो हो गया आ का। अब देखेंगे ई का क्या होता है। जैसे देखेंगे कि मुनि धन इंद्र,
मुनिधन, मुनिधन इंद्र। यहाँ पर छात्रों देखेंगे यह जो मात्रा है, यानी कहने का मतलब छोटी और प्लस छोटी मिलकर बन गई बड़ी, बड़ी की मात्रा ये होती है मित्रों। तो यहां पर हो जाएगा मुनिधनेन्द्र बराबर मुनीन्द्र, बड़ी मुनीन्द्र। ये उसके बाद आगे देखेंगे जैसे ऊ की मात्रा, ऊ में कैसे हुआ, तो इसका उदाहरण देखेंगे जैसे लघुधन उर्मी, लघुधन उर्मी। तो लघु में यानी छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ जब मिल गया तो छात्रों बड़ा ऊ बन गया, बराबर बड़ा ऊ बन गया। तो यहां पर हो गया लघुर्मी। ऐसे ये था हमारा स्वर संधि में सबसे पहला जो था दीर्घ स्वर संधि। इसके विषय में हम लोगों ने जाना कि अपने आप कैसे दीर्घ बनता है और इसके कुछ उदाहरण हमने पढ़ा। अब इसको सभी लोग पढ़ लिख करके इनके सभी डिफिनेशन तैयार कर लेंगे। बस आज यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है छात्रों। अगर कोई समस्या पड़ती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है संपर्क करें। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर है 930500 9759। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।